अरे कम से कम कुंद कुंद आचार्य का नाम तो बोल दो, वो ही सही निकल आएगा और आप भी विद्वान साबित हो जाओगे। कम से कम नाम तो पता है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी की बहुत मंगलमय रचना है और उसमें 10 नंबर की गाथा में कहते हैं, दब्बम सल्लखणयं उपादवैधुवत् संयुक्तम गुणपज्जया सयंबा जम तम भन्नन्ति सब बन्हो। द्रव्य कैसा है? सद्रव्य लक्षणम, सत स्वभाव है, नष्ट नहीं होगा द्रव्य। उपादव्य ध्रुवत्व संयुक्तम, उद्वाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। गुण पर्यायवत द्रव्यम, और गुण पर्याय 3 परिभाषाएं जैसे तत्वार्थ सूत्र में दी हैं, वैसे यहां एक 5वें अध्याय में सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद गुण पर्यायवत द्रव्यम। ओ आचार्य श्री कुंद स्वामी के शिष्य रहे, इसलिए इस गाथा को उनने परिभाषाओं में पेश कर दिया। ये गाथा अपने आप में पूरी है। द्रव्यम सल्लक्षणयम, द्रव्य सत लक्षण वाला है। ये प्राकृत के शब्द हो गए, वो संस्कृत के हो गए। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है और गुण पर्याय वाला है, वह द्रव्य है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। तो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है पर्याय रूप से बना नहीं रहेगा, चेंज होगा, बदलेगा, मिटेगा, फिर बनेगा। इस बनने मिटने के चक्कर में आदमी उलझा रहता है। जो नहीं बनने नहीं मिटने वाला है, ऐसे ध्रुव चैतन्य तत्व को पकड़ो। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ये जानना जो है ना, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सतचित आनंद स्वरूप जो है ना, ये हमारा अपना लक्षण है। ये जो सत और चैतन्य स्वभाव, ये कभी मिटेगा नहीं। परिवर्तन तो इसमें भी होगा। ज्ञान की हीनाधिकता जब तक होती रहेगी, जब तक कर्म है, परिणमन तो इसमें भी होगा, परिणमन तो शुद्ध द्रव्य में भी होगा, लेकिन यह है चेतन जड़ रूप नहीं होगा। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। जड़ की दृष्टि छोड़ो, चेतन पर दृष्टि जमाओ, और चेतन पर दृष्टि जमाओगे तो चैतन्य चमत्कार को प्राप्त हो जाओगे। यानी आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र का 17वां श्लोक लेते हैं। वो कहते हैं, तुम किसे गौरा मानते हो, किसे तुम काला मानते हो? गौरः स्थूलः क्रसोबाः मित्यंगेना विशेषयन् आत्मानं धारये नित्यं केवलम ज्ञप्ति विग्रहम। मैं गोरा हूं। कई लोगों को बड़ा अभिमान होता है, आई एम गोरा है, फेयर, हाँ, आई एम फेयर एंड, हाँ, जो भी है, लोग उसमें ही खुश होते हैं। अच्छा, कोई सांवले हैं, वो उसको लेके परेशान रहते हैं। मैं अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कई बार जो ज्यादा सांवले लोग होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने विकल्पों में आ जाते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा, और वैसा ये मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई देखता नहीं। जबकि बात ध्यान रखने की है, बहुत छोटी सी बात है कि गुब्बारा आकाश में उड़ता है। कौन सा गुब्बारा आकाश में उड़ता है? बोलो। हाइड्रोजन जिसमें भरा हो। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस भरा हो, वो कैसे ही रंग का गुब्बारा हो, आसमान में उड़ता है। ऐसे ही जिस आत्मा में अनंत गुण प्रकट हो जाएं, वो कैसा भी आत्मा हो सिद्ध हो जाता है। सांवले सांवले लोग सिद्ध नहीं हुए क्या? बोलो। हाँ, अगर आपको कोई सांवला बोले ना, तो आप बोल दो कि हमसे जो ज्यादा सांवले नेमिनाथ थे, पारसनाथ थे। अपन क्यों दुखी हो?
मुनि सुब्रत भगवान कैसे थे? हाँ, और कृष्ण को तो काला ही बोलते हैं। काला जी गोरा जी का मंदिर भी बना है उदयपुर में। हाँ, तो अगर आपको कोई काला जी बोलता है तो क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ना ये बात बढ़िया है ना वो बात बढ़िया है। बोले कोई बात बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप इससे बात को समझ लें कि ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, मैं तो ज्ञान घन चैतन्यमय भगवान आत्मा हूं। इतना बढ़िया मार्गदर्शन। गौरः स्थूल कृशोवाह, गोरा हूं सांवला हूं स्थूल मोटा हूं, कौन मुझसे टकरा सकता है? मैं दुबला पतला हूं, हैं? दुबला पतला। इतने दुबले पतले आदमी देख लो आप। यहां एक दुबले श्रावक ने 10 उपवास कर लिए। हम सोच रहे थे कि 10वें दिन इसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्वस्थ हो गए हैं और रोज पड़गाहन भी कर रहे हैं। गौरः स्थूल कृशो वाहम इत्यंगेना विशेषयन। वो अंग को और आत्मा को अलग अलग नहीं करता है, एक ही गिनता है। बोले मैं मोटा, मैं पतला, मैं सांवला, मैं गोरा, मैं ऐसा। जबकि आत्मानम धारे नित्यम केवल ज्ञप्ति विग्रहम। जो ज्ञानी हैं अपने आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप जानते हैं और उसे ही चित्त में धारण करते हैं। अज्ञानी क्या करते हैं? 10 उपवास करके मैं पतला हो गया, रोज रोज दोनों टाइम हलवा पूरी खा के मैं मोटा हो गया। तुम मोटे हो गए, तुम पतले हो गए। अरे मोटा पतला कौन होता है? जड़ पुद्गल, पुद्गल पर पुद्गल संच का संचय हो गया तो मोटापा बढ़ गया, उसमें से कुछ घट गया। तो कई लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं, हमने कहा ना परसों आपको, बोलते हैं कि इस पिक्चर में काम करने के लिए मुझे अपना 30 किलो वजन बढ़ाना पड़ा, तब महावीर फोगाट बना। और फिर दूसरा सीन देने के लिए 40 किलो वजन घटाना पड़ा। तो मैंने इतना वजन मैं घटाया, मैंने इतना बढ़ाया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। ये कितने मूर्ख लोग हैं। क्या घट गया, क्या बढ़ गया हैं? अरे वजन बढ़ाते बढ़ाते देखो, कभी अगर एक्स्ट्रा 100 ग्राम भी ज्यादा हो जाए ना तो जीती हुई फाइट भी हारी जाती है। ये वजन तुम्हारा है ही नहीं, वजन तुम्हारा नहीं है, वजन पुद्गल का है। जड़ का होता है वजन, चेतन का कोई वजन नहीं होता है। 160 किलो के दादाजी मरे। कितने? खैर अपन नाम तो किसी का ले ही नहीं रहे, अपन 200 किलो भी बोल सकते हैं। अगर आपके दादाजी कहें तो फिर घपड़ा हो जाएगा कि महाराज जी ऐसे कैसे बोलते हैं, हमारे दादाजी तो बिल्कुल अच्छे स्लिम थे, बढ़िया थे, और ऐसे कैसे बोलते। तो मान लो कि 100 किलो के दादाजी स्वर्ग से धार गए, अब उनको तौलो। मरने के पहले 100 किलो हैं और जैसे जीव निकला फिर तौलो तो कितने निकलेंगे? उतने ही निकलेंगे। वो अभी सलाह मीटिंग कर रही है अम्मा है कि पहली मीटिंग करो, उतने ही निकलेंगे, कम ज्यादा निकलेंगे। बिना पंचायत के फैसला कैसे कर दिया? अरे भाई मान लो ऐसे कहते भी हैं कि मरने के बाद वजन ज्यादा हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वजन बढ़ जाता, उसका मतलब ये होता है कि जो अभी तक हर चीज संभाली हुई थी, जैसे अभी
आप हैं, आप अपने हिसाब से लघु शंका जाएंगे, अपने हिसाब से आपकी आंखें काम करेंगी, आंसू काम करेंगे। लेकिन जब आत्मा निकल जाता है, शरीर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, जैसे आपो आप लघु शंका हो जाएगी, आपो आप आंखों से पानी आ जाएगा, आपो आप मुंह से निकल जाएगा। क्यों? जो कंट्रोलर था, जो बॉडी कंट्रोल करने वाला था, उपयोग और योग लगा करके जो उसको हैंडल करता था, वो ड्राइवर निकल गया। तो ऐसे कहते हैं कि फिर भारी हो जाता है। भारी तो कुछ नहीं होता है। देखो, अकड़ तो जाता है। जो लोग जीते जी अकड़ते हैं ना, मरने के बाद ज्यादा ही अकड़ते हैं, और जो जीते जी नहीं अकड़ते हैं वो मरने के बाद भी। यानी एक दिन अकड़ना तो सबको ही है। जब तक हमको ख्याल है कि अकड़न बुरी चीज है, तब तक तो अकड़ से बचे रहो। बाकी एक दिन तो सबको अकड़ना ही है। ज्ञानी इतना ध्यान रखें, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, यह देह है। इति अविशेष, ऐसी विशेषता ज्ञानी नहीं करता। मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं। बताओ, विनोद जी और कैलाश जी में क्या अंतर है? बोले 6 फुट 6 इंच का अंतर है, 1 फुट का अंतर है। यही अंतर है। बाकी स्वभाव में बोले कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आचार विचार में भी ज्यादा अंतर नहीं है, भक्ति में भी ज्यादा अंतर। क्या अंतर है फिर? वही अंतर है, बोले 1 फुट का 6-7 इंच का अंतर है। ये इतने लंबे हैं, वो इतने। ये अंतर किसका बताया? शरीर का बताया। चेतना में तो कोई अंतर नहीं है। जैसा गुणवान आत्मा, अनंत गुणों का गोदाम उनका आत्मा है, वैसे उनका आत्मा। अरे जो जैनी श्रावक कीड़े मकोड़े को मारना भी पाप समझता है ना, मुनिराज घास पर पांव रखना भी पाप समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसमें भी वही आत्मा है जो आत्मा मुझ में है। लेकिन हम दुखी क्यों हैं? हम हमेशा सुखी सुखी क्यों नहीं है? बताओ। साधु ने कहा कि जाओ नाव चलाओ, इस तालाब में उतर जाओ, नाव में बैठ जाओ, सिर्फ एक पतवार से नाव चलाओ। शिष्य ने ली पतवार और चलाने लगा, लेकिन नाव कहीं नहीं जाती। एक पतवार से चलाता है तो नाव वहीं वहीं घूमती। उसने कहा, गुरुजी बात क्या हुई? एक पतवार से थोड़ी नाव चलती है, और आप कह रहे एक से चलाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे दूसरे से भी चलाओ, इसको बंद कर दो। और उसने दूसरे से चलाया तो भी वहीं की वहीं घूमती। गुरु ने कहा कि बेटा, गृहस्थों की जिंदगी में दोनों जरूरी है। एक पतवार से जैसे नाव नहीं चलती है, वैसे ही केवल सुख और सुख से ही जिंदगी भी नहीं चलती है। थोड़ा बहुत दुख भी आना चाहिए। सुख और दुख की दोनों पतवारों से जिंदगी चलती है। ये तो कोई सौभाग्यशाली होता है जो सुख और दुख के ऊपर उठ जाता है, शुद्ध चैतन्य तत्व को पहचान लेता है, और उपसर्गों में, संघर्षों में और हर हाल में अपने स्वरूप में मस्त रहता है। वह आत्मा सच्चिदानंद स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है, हमेशा के लिए आनंद और सुखमय हो जाता है। तुम समझदार हो। संसार की गाड़ी तो दोनों पतवारों से चलती है। पति पत्नी दोनों के विचार मिले तो गृहस्थी चलती है। माता पिता भाई बहन से भाव मिले तो परिवार चलता है। जीवन में सुख के साथ थोड़ा थोड़ा दुख आता रहे तो जीवन में आगे संघर्ष करती हुई तरक्की होती रहती है।
इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन इतना निश्चय कर लो कि सुखी दुखी होना स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो आनंद है, ज्ञान और आनंद। केवल ज्ञप्ति विग्रहम आत्मानम धारेत नित्यम। नित्य ही आत्मा को किस रूप में धारण करो? केवल ज्ञप्ति विग्रहम, केवल ज्ञान स्वरूपो हम। ऐसी दृष्टि किसकी बनती है? अभी तो यही बनी हुई है, बिल्कुल हम मोटे हम पतले। हाँ, आचार्यों ने इस बात पर बहुत गौर किया। आचार्य परमात्म प्रकाश में योगेंदु कहते हैं, हम गोरौ हऊ सांवलौ हऊ जी विभिन्न बन्नु हऊ तणु अंगो थोलो हऊ ए हो मूढ़ मन्नु। ये अभ्रंश भाषा है। अभ्रंश भाषा में उकार की बहुलता होती है। और वो कह रहे हैं कि लोग कहते मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं अलग रंग का हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसे मानते रहते हैं। फिर कुछ लोग मानते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, हैं हूँ बरुबम भणु बैसु हूँ खत्यु हम शेषु पुरुष नौंसौ इथ्य हूँ मंडई मूढ़ विशेषु। ये दोहा छंद है। तरुणौ बूढ़ौ रूयडौ सूरौ पंड्यु दिब्बु खौणौ बंदौ सेवडौ मूढ़ौ मन्नई सवु। मूढ़ लोग मानते हैं मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं। और इस तरह देखिए, व्यवहार में मानना पड़े मान लो, कहना पड़े कह लो, लेकिन ये निश्चित रखो कि जो सब चेंजिंग है ये मटेरियल की चेंजिंग आपको दिख रही है। जो भीतर चेंज होने वाला आत्मा है वो तो आपको दिखता नहीं है। इसलिए आत्मदृष्टि संपन्न बनो, आत्मा को पहचानो। केवल ज्ञप्ति विग्रहम, मैं केवल ज्ञान स्वरूपो आत्मा हूं, देह नहीं हूं, देह से भिन्न आत्मा। ये अनुभव करना पड़ेगा। अलग हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ता है, लेकिन जो अलग हो गया उसी को मालूम नहीं पड़ता। ये मर गया है, ये किसको मालूम पड़ता है? मरने वाले को मालूम पड़ता है? किसको मालूम पड़ता है? दूसरे लोग कहते कि अब इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, शरीर ठंडा पड़ गया है, हिलता डुलता नहीं है, खाता पीता नहीं है। इसका मतलब है अगर जीते जीते वही ये बात समझ जाता कि ये मैं कोई अन्न हूं और ये कोई अन्न है, तो आनंद हो जाता। सौभाग्यशालियों, ऐसी आत्मा की दृष्टि बनाएं, आत्मा स्वरूप को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए कबीर तीर्थंकर भगवान की।